right, guys. So we come to the end of match number 26 of this IPL, which was between Lucknow Super Giants and Delhi Capitals at the Ekana Stadium in Lucknow. And we had a couple of instances before this where Lucknow, in fact, happened to defend scores of 160, and in fact, were the only team in the entire competition this season to do that. But it wasn't to be today because Delhi Capitals have won this comfortably by 6 wickets in hand. My first question to you, Vinayak, today is very, very simple. भाई कोई भी दो टीम खेले, हारती आरसीबी ही है. ये कैसे? मतलब दिस फिक्सचर्स रिजल्ट, दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि अब दूसरा मैच अपना जीत गया है, आरसीबी इज फाइंड देमसेल्व्स नाउ एट द बॉटम ऑफ द टेबल. व्हाट डू यू हैव टू से? यार the only positive I see is there's no way down from here. अब हम 10 नंबर पे है तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते भाई. और यार इट्स बीन अ फ्रस्ट्रेटिंग सीजन. बट यार पता है हर आरसीबी फैन है ना, सोते हुए जितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, हमको है ना एक टेस्ट हो रहा है अभी कि ये लॉयल्टी कितना है. मतलब भगवान भी टेस्ट कर रहा है कि भाई ये आरसीबी फैंस इतने कैसे पागल हो सकते हैं कि इतने हारने के बाद भी सोने से पहले हम यही सोच रहे हैं. अब 6 मैच हो गए हैं, अब बचे 8 मैच है. 8 मैच में हमें 7 जीतना है. और भाई अगर 4 कंटिन्यूअसली हार सकते हैं ना तो 4 कंटिन्यूअसली जीत भी सकते हैं. और इस टीम में बात है, यस डेफिनेटली बॉलिंग में अभी बहुत मामला तगड़ा है. सिराज का बॉल ही नहीं चल रहा है यार. पता नहीं सिराज को अभी, उसको ईद का चांद दिखा नहीं दिखा पता नहीं, लेकिन अब उसको कुछ करना पड़ेगा भाई सिराज को. नहीं तो सिराज वर्ल्ड कप टीम से भी ड्रॉप हो सकता है भाई. तो सिराज का अभी टाइम है. अगर उसने प्रूव नहीं किया तो सिराज का गेम खत्म है. कोहली तो भाई चला जाएगा, उसको गेम प्रमोट करना है. कोहली के बिना तो टीम चलेगा नहीं. बट या इट्स बीन अ फ्रस्ट्रेटिंग सीजन फॉर आरसीबी. बट यार आज का मैच की बात करें तो मेरे को पंत को देख के मजा आया यार आज. आई थिंक दैट इनिंग्स ऑफ पंत was the decider because चेस करते हुए ये लोग भी है ना, because they had this debutant from Australia who came out all, मैंने तो सुना भी नहीं था भाई उसका नाम आज तक. और उसने पहले 2 सिक्सेस मार के उसके आईपीएल का डेब्यू किया है. तो इट्स ग्रेट थिंग. व्हाट डू यू फील? एब्सोल्युटली. आई मीन जेक फ्रेजर मैकगर्क को लेके आना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का जो थिंक टैंक है, इन सौरव गांगुली एंड रिकी पॉन्टिंग, उन लोगों ने काफी टफ कॉल्स लिए आज दिल्ली कैपिटल्स में. उनको मालूम था कि अगर उनको जीतना है तो उनको थोड़ा सा साइड रिवैम्प करना पड़े, और उसके लिए उन्होंने मिचेल मार्श को बिठाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का T20 का कैप्टन है. क्योंकि वो नहीं चल रहा, टफ कॉल लिया, बिठाया उसको. दे गॉट इन शाय होप ऑल्सो, और ट्रिस्टन स्टब्स को भी खिलाया और इसको भी, और एक पूरा सिर्फ इंडियन बॉलिंग अटैक रखा आज. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दे आर वेरी डेस्परेट टू विन, एंड प्रोबेबली दे प्लेड देयर बेस्ट साइड टुडे एंड दे विल कंटिन्यू टू प्ले दिस. क्या लगता है कि In fact, Khalil Ahmed, I think the Indian bowlers have just given them a little confidence. And with Kuldeep Yadav coming back, bhai, see, that is what teams like RCB are lacking. A quality spinner in their side who can come in that 6th over and get you those 2 wickets. Make sure the run rate, जो रन रेट का टेम्पो जा रहा है ना टीम का, 2 विकेट गिरते ही टीम अभी कंसोलिडेशन स्टेज में आ जाता है कि हमें एंड के लिए विकेट बचानी है. और कुलदीप यादव ने वही किया भाई. इतना बढ़िया घुमाता है. एंड निकोलस पूरन who is in tremendous form, one of the most amazing batsmen in the current day for T20. वो आया, उसने बॉल रीड ही नहीं किया भाई. उसको पता ही नहीं था कहां घूमने वाला है. वो सोच रहा था कि बैट का एज लग के एक सिंगल हो जाए फिर उसका फॉर्म आ जाएगा. बट यार कुलदीप यादव, मजा आ गया. कुलदीप यादव हैज टू बी इन द T20 साइड. But yes, spinners make a huge difference, and Chahal, Kuldeep, and Delhi's confidence going with the Indian bowlers, especially Khalil Ahmed or Mukesh Kumar, I think they did well today. It was a very disciplined bowling attack. You spoke about Kuldeep. मुझे सही में he was, मतलब he bamboozled Nicholas Puran today. पर ये जो तीन तीन विकेट्स उसने निकाले ना, तीनों क्लासी बैटर्स के एक, एंड ही ब्रोक द
he broke the back of Lucknow Super Giants batting. एक केएल राहुल, निकोलस पुरन और मार्कस स्टोइनिस, मतलब तीनों जो सबसे डेंजरस बैट्समैन थे, उसने कुलदीप यादव ने वो विकेट निकाले। तो चहल का मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उतना चांस नहीं बनेगा शायद T20 वर्ल्ड कप में, या फिर इवन रवि बिश्नोई फॉर दैट मैटर, हु आल्सो बोल्ड रियली वेल टुडे। उसने 2 विकेट निकाले, पर एक कैच फ्रेजर का छोड़ा कैच छूट यार गया उसने। यार, कैच छूट गया। यार, catches win matches, my bhai. You have to catch those things in T20 and such a big stage. And Ravi Bisnoy, by the way, is a very good fielder. He has some best catches of IPL history. वो ऐसे स्पाइडरमैन की तरह कूद हाँ। के पकड़ता है। बट यार आज जो हाथ में आया डॉली, कर दिया लॉली, तो ऐसे हो जाता है। बट कोई नहीं। बट एक और चीज मेरे को जो लगा, भाई, आयुष बदोनी, उसने एक्चुअली एक 20 ओवर का गेम करवाया दोनों तरफ। एक्चुअली दिस इज अनदर गाय, ही इज लाइक दैट रियान पराग, जिसके पास प्रॉमिस है बट वो कभी चला नहीं, एंड ही इज अ प्लेयर विच लखनऊ हैज बैक्ड ओवर द लास्ट 2 years। उनको पता है कि उसका एक बड़ा इनिंग्स था, एंड टुडे आई थिंक नेट रन रेट का जो गेम हो सकता है इस टूर्नामेंट में एंड ऑफ द सीजन, उसको कहीं ना कहीं लखनऊ का स्कोर, अदरवाइज आई थॉट फॉर अ सेकंड एक 120 130 में ये सिमट जाएगा। करेक्ट। And that difference that he gave, and it also was almost a par score. And if you see KL Rahul at the end of the game, he said we were 15-20 runs short. भाई 15-20 runs short नहीं, तुमने 30 रन ज्यादा किया है आयुष बदोनी के चक्कर में। लेकिन the way your batters played, they even got the impacts up, but it did not work। दीपक हुड्डा को ले आया है कि वो कुछ करे, बट आज उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया। बट आई थिंक आयुष बदोनी's innings, I think, nice chap, young guy, this will give him a lot of confidence for the season going ahead। दीपक हुड्डा का भी काफी टाइम हो गया है यार, इन द सेंस, मतलब आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही मेड एन इम्पैक्ट इन नॉट जस्ट द आईपीएल, बट इन फैक्ट आई रिमेम्बर द ओनली टाइम him scoring 100 was when he played for India against Ireland 2022 Yeah। में। उसके बाद बेचारे को मतलब ढंग से चांस भी नहीं मिला, और पिछले आईपीएल में भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाया, और इसमें भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है। और एंड एक एक और स्टोरी ऐसी ही है कृणाल पांड्या की। कृणाल पांड्या भी बेचारा अभी मेरे को लग रहा है कि इनके भाइयों के चक्कर में वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। एक भाई को अरेस्ट कर लिया है, एक भाई को लोग बू कर रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है। नहीं यार, बट पांड्या ब्रदर्स, देख पांड्या का एक, कुणाल पांड्या इज अ वेरी, अगेन उसका एटीट्यूड के वजह से ही इज नॉट बीन सो फेमस। अदरवाइज इफ यू सी स्टैट्स, कुणाल पांड्या इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर जो एक पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं। ही इज नॉट अ वेरी, ही इज नॉट ए फ्रंट लाइन बॉलर, ही इज योर ऑलराउंडर। एंड ऑलराउंडर्स के स्टैट्स अगर तुम देखोगे आईपीएल में, ही इज एट द बेस्ट इकोनॉमी रेट, ही इज अ गन फील्डर, he can give you that quick 20-40 runs। सो आज नहीं चला कुणाल पांड्या, बट आज प्रॉब्लम ये हुआ लखनऊ का कोई नहीं चला। एंड केएल राहुल, भाई केएल राहुल और विराट कोहली है ना, ऐसे बैट्समैन है, अकेले अच्छे दिखते हैं बट टीम का जब स्कोर बनना है, जब वो खेलते हैं टीम का स्कोर नहीं बन पाता है। बट आज राहुल का वैसे स्ट्राइक रेट अच्छा था, ही प्लेड सम हाँ। रियली गुड शॉट्स, यस। बट यस। वही है ना, सपोर्ट नहीं मिलता है तुम्हें दूसरी तरफ से। क्विक 20 जो पूरन का इनिंग्स या स्टॉनिस का इनिंग्स यूजुअली होता है लखनऊ के लिए, वो नहीं हो पाया आज। बट आई थिंक ओवर एंड ऑल वेरी एवरेज गेम आज, मतलब उतना कुछ क्लाइमैक्स जो आईपीएल का एक थ्रिल होता है वो नहीं था आज। एंड मेरे को कहीं ना कहीं आज सबसे हाईलाइट आज कुलदीप यादव का बॉलिंग था बस। मैं कुलदीप का विकेट अभी फिर से एक बार हाइलाइट्स में देखा मैंने, फिर मैंने रील्स में भी देखा उसका विकेट, मजा आ गया यार निकोलस पुरम का विकेट देख के ना, अच्छा लगा। एंड ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, आई थिंक ही इज लिटिल वर्कड अप, तो उसका फिट रहना बहुत जरूरी है भाई। उसका फिट रहना हमारे लिए वर्ल्ड कप, बिकॉज ही इज अ स्पिनर जहां लोग रीड नहीं कर पाते, एंड वी नीड समवन लाइक दैट। अब चहल हो, बाकी सारे अश्विन हो या कोई स्पिनर हो, इसको रीड कर लेते हैं, बट Kuldeep Yadav is our only spinner in the Indian team who is going to be a mystery bowler in the World Cup, so उसको फिट रहना जरूरी है। Until the time Kuldeep is there, I don't think कि चहल या बिश्नोई को उतना चांस मिलेगा, क्योंकि अनलेस। दूसरी तरफ से तो सीएसके का जडेजा को तो खेलना ही पड़ेगा भाई, वो तो हमारा गन फील्डर है। तो आई थिंक जडेजा एंड चहल
will be the two spinners, which will Kuldeep and जडेजा के साथ भाई तुम्हें 2 रनआउट्स मिल जाएंगे, एक फिनिशर मिल जाएगा और सीएसके का सपोर्ट भी मिल जाएगा. You spoke about KL Rahul बीच में कि हाँ KL Rahul अच्छा खेला, but do you think that Rishabh Pant's innings somewhere is he's making a statement और वो ये कह रहा है कि नहीं भाई कीपर का पोजीशन तो मेरा ही है वर्ल्ड कप में, अब तुम केएल राहुल को नहीं लेके जा सकते, दो ही स्ट्राइकिंग एट 200 और केएल राहुल भाई की अब मजा देख, अब है पैनल इंटरव्यू राउंड. ठीक है, रोहित शर्मा बैठा है, रोहित शर्मा है सिलेक्टर, कैप्टन नहीं है वो, अभी सिलेक्टर है, और बाहर ऑफिस के बाहर फाइल लेके खड़े हैं 5 लोग, और उसमें सबसे सीनियर पहले खड़ा है केएल राहुल. अब केएल राहुल का एडवांटेज ये है, वो एक क्लासी बैट्समैन है और वो ऊपर खेल सकता है. ही कैन प्ले 1 डाउन 2 डाउन एंड ही कैन कैरी अ लॉन्ग इनिंग्स. पंत है फिनिशर, और हमारे संजू सैमसन जी भी है, और ये तीनों के बाद ईशान किशन भी है. ऑल 4 ऑन अ गिवन डे आर मैच विनर्स. बट आई थिंक इस रेस में ना, कीपर का रेस में पंत को ही चांस मिलनी चाहिए, बिकॉज पंत इज दैट एक्स फैक्टर प्लेयर. And Sanju Samson can take that flight only as a batsman, which is like a backup for Rishabh Pant. But यार कोहली और राहुल को, कोहली और रोहित को राहुल पसंद है, और केएल राहुल का भाई अन्ना का हाथ है उस पे, तो वो भी चला जाएगा मेरे को लग रहा है. तो आई थिंक ऑल 3 विल गेट थ्रू. लेकिन प्रॉब्लम ये है, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक की बात हुई है कल, तो पता नहीं भाई. डीके वहां भाई ये एक और वर्ल्ड कप खेल के जाएगा लग रहा है. ये कमेंट्री भी करेगा, क्रिकेट भी खेलेगा, और ये परफॉर्म भी करेगा भाई. नहीं, मुझे लगता है कि अभी उसका इंटरनेशनल करियर तो हो गया, आईपीएल भी उसका लास्ट है, तो होपफुली वी विल सी हिम भाई कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं. अभी अगर आरसीबी अगले 8 मैच में 7 जीता और उसमें 4 में डीके ने फिनिश किया, तो ये जो आरसीबी के होप्स है ना, ये जो आरसीबी फैंस के होप्स है ना, ये कब खत्म हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा. बट स्पीकिंग अबाउट होप, do you think right now Delhi has an opportunity to come back very strongly in this tournament, and at least if not strongly, अगर वो playoffs भी नहीं जाता, because they जो आज उन्होंने playing 11 खिलाया है, उस हिसाब से अगर वो disciplined cricket खेलें तो कहीं ना कहीं ये टेबल को उलट फुलट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इवन इफ दे डू नॉट रीच द प्लेऑफ्स. तो कुछ लोगों के चांसेस ये बिगाड़ सकते हैं अगर ये खुद ना जा पाए तो एटलीस्ट इतना बुरा उनका सीजन नहीं जाएगा. व्हेन यू विल एक्चुअली लुक एट द एंड नंबर, प्रोबब्ली दे विल विन एटलीस्ट 7 और मे बी 8 आउट ऑफ द 14 दैट दे प्ले. यार सही बताऊं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी टीम ऑन अ गिवन डे कैन बीट एनीवन, राइट? सो हियर अभी हुए हैं 6, 5 और 4 मैचेस सबके. ठीक है, जब तक सबके 10 मैच नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हें 2 कंफर्म टीम्स तो इस सीजन में तुम बोल ही नहीं सकते हो मेरे हिसाब से. जब लोग बोलते हैं सीएसके जाएगा, केकेआर जाएगा, राजस्थान रॉयल्स जाएगा, मेरे को तो ये लगता है अभी आईपीएल का वो जो टीआरपी वाला स्टेज आया नहीं है. जैसे जहां सुपर ओवर होते हैं, जहां लास्ट बॉल में 2 रन के हारते हैं, ये वाला स्टेज आने वाला है. एंड आई थिंक पीपल आर ट्रैवलिंग. अभी गर्मियां बढ़ रही है, देयर इज गोना बी अ फ्यू इंजरीज, इट्स हॉट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ. And I think whoever is going to sustain, like the next week is going to be a game changer. अब देखो, अगर आरसीबी अगला 2 मैच हारा तो 1-2 टीम्स तो टर्मिनेट, मतलब खत्म है उनका. आरसीबी हारा अगर अगला 2 मैच तो आरसीबी रेस से बाहर हो जाएगा. सेम विद दिल्ली एंड सेम विद लखनऊ ऑल्सो. अब मजा तब आएगा कि अगर राजस्थान और चेन्नई जो टॉप में है, ये 2-3 मैच हारे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारा कुछ टेबल चेंज हो जाएगा. तो मेरे को तो लगता है अभी ट्विस्ट है भाई. आरसीबी को एक चांस है, और आरसीबी का फैन होके मेरे को है ना, कैलकुलेटर मैंने खरीद रखा है. यार मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर खरीद रखा है यार. तो जब तक वो मजा नहीं आएगा कैलकुलेटर यूज करने का, नेट रन रेट का, तब तक आईपीएल में मजा नहीं आता. और 2016 में भी, बाय द वे, विराट कोहली वाज इन फॉर्म. RCB had lost 5 matches in the beginning, first 6 matches, and they made it to the playoffs and they made it to the final.
पर कुछ भी हो सकता है। मुंबई ने भी ऐसे ही किया है। मुंबई इज वन टीम, आई एम गोइंग टू टेल यू, दे आर ओनली गोइंग अप नाउ, दे आर नॉट कमिंग डाउन। मुंबई का टीम का फंडा फिक्स हो गया है। उनके 3 मैचेस वानखेड़े में, इनफैक्ट दे आर प्लेइंग चेन्नई नेक्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन वानखेड़े। सो इफ दे कैन बीट चेन्नई, अब चेन्नई का डाउन होगा मीटर और मुंबई का अप होगा भाई। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ बट इफ फन दे वीक। कैन, बट इफ दे कैन, हाँ। नहीं यार, वानखेड़े में तो अभी उन्हीं का चलेगा। सूर्या आ गया ना वापस, तो टीम कुछ अलग ही लग रहा है अभी But it is विद a clash of सूर्या। titans. It is a clash of titans. Chennai and Mumbai, matlab two very, matlab two heavyweights of the tournament, two very very strong teams. Mumbai coming after a very very good performance against RCB, and Chennai also after a win. तो क्या लगता है कि तेरे को क्या लगता है, मतलब what is your gut feeling? चलो चलो, you've already said कि हाँ चलो मुंबई जीतेगा, but नहीं भाई, सी what would be the ऑल्सो आई विल margin? से दैट अगर कोई इस मुंबई टीम को विच इज इन हाई कॉन्फिडेंस नाउ, इफ एनी टीम कैन बीट इट इज चेन्नई, ये तो है। एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज धोनी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ धोनी। इट्स बिकॉज ऑफ धोनीज प्रेजेंस। वानखेड़े में धोनी को सपोर्ट मिलेगा और वानखेड़े में धोनी का डर रहेगा। जो वानखेड़े में उसने 6 मारा था ना, वो वर्ल्ड कप जो रवि शास्त्री ने कॉल किया था, वो सबको याद रहेगा। एंड ऋतु इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। सो आई थिंक चेन्नई, ये मैच अच्छा होने वाला है। आई थिंक इट्स गोना बी अ 220-240 पिच एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन गेम। Chalo, we'll see that, once we get to the end of the game tomorrow. But coming back, one last question about today's game. यार एक ऑस्ट्रेलियन है जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम में है, पर वो चल के ही नहीं दे रहा है यार। मतलब इन द लास्ट 2 सीजंस आल्सो वी हैव सीन दैट ही इज बीन ट्राइंग टू डू मोर सॉर्ट ऑफ एन एंकर रोल, जबकि उसका वो ऐसा है नहीं। मतलब वो शॉट्स ऐसे खतरनाक खेलता है, और उसका गेम ही वही है कि मतलब वो ऑपोजिशन को प्रेशर में डालता है, विच इज डेविड वार्नर। क्या लगता है, मतलब डेविड वार्नर को देख के अभी इसमें मे बी इज इट टाइम दैट दिल्ली प्रोबब्ली लुक एट बेंचिंग हिम आल्सो एंड लुक फॉर समवन जो ऊपर खेल सकता है, और या फिर मिचेल मार्श को अगर ओपनिंग करा दे? क्या लगता है डेविड भाई वार्नर? देख, अगर डेविड वार्नर को बेंच करने की गलती वो करेंगे ना, तो उससे सबसे खुश डेविड वार्नर ही होगा, क्योंकि उसके पास अभी बहुत काम है भाई। उसको क्रेडिट का एड भी बनाना है, उसको राजमौली ने ऑलरेडी 2 ऑफर दिए रखी है भाई। वो क्रिकेट से ज्यादा स्टेडियम में पुष्पा पुष्पा कर रहा है, ठीक है। और डेविड वार्नर एक इतना सीजन्ड प्लेयर है कि उसके प्रेजेंस की वजह से आधे लोग देखने आते हैं वो मैच, है ना। जब वाइजैक में मैच हो रहा है, तो इंडियन प्लेयर से ज्यादा लोग डेविड वार्नर को देखने आ रहे हैं। ही इज अ सेलिब्रिटी देयर नाउ, ठीक करेक्ट। है। और इनको ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया बहुत पसंद है। मैक्सवेल को इतना पसंद आ गया कि उसने इंडियन लड़की को शादी कर ली। उसने बोला 6-7 महीने में इधर ही इंडिया में रहता हूँ। खेलना तो उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए है, वो अलग बात है। बट इंडिया पसंद है इन लोगों को यार, ऑस्ट्रेलियंस को मजा आता है उनको, इंडियन करीज, इंडियन सिनेमा। और डेविड वार्नर को फर्क नहीं पड़ेगा यार ये सब। वो बेंच करेगा ना, तो तब भी वो पानी लेके आएगा स्टेडियम में, ऐसे नाचते नाचते चला जाएगा बाहर। वो खुश है यार वो। उसका अभी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट आ गया है, वो बस एंजॉय कर रहा है अपने आप को। Chalo, talking about enjoyment, we'll move to the game tomorrow, which is between Rajasthan Royals and the Punjab Kings. ये मुलनपुर नए स्टेडियम में हो रहा है भाई, and this is going to be an evening game. The first thing that comes to your mind, apart from obviously Sanju Samson's reply to Pomiam Bangwa in the post-match presentation, what do you think is going to happen tomorrow? भाई संजू सैमसन को कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो वैसे ही आएगा। वो अगर 10 मैच हारेगा तब भी बाहर आता है सेम कॉन्फिडेंस से, 10 मैच जीतता है वही कॉन्फिडेंस से आता है। ही डज नॉट टेक एनीथिंग टू हिज हेड, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट संजू सैमसन। बट द ओनली थिंग आई हैव लव्ड अबाउट हिम दिस सीजन, he's been consistent। नहीं तो क्या होता, हर सीजन में एक 80 मार देता, फिर 5 इनिंग्स नहीं खेलता। बट इस सीजन में उसमें एक अलग डिटर्मिनेशन, इसका शॉट सिलेक्शन, पहले आता था रैश शॉट्स खेलता था, क्रॉस बैट खेलता था, अब एकदम स्ट्रेट मार रहा है।
और ऑफ पे मार रहा है और इतना सुंदर मार रहा है ना। तो कल तो गब्बर जो है हमारे शिखर धवन, मेरे को नहीं लगता है टिक पाएंगे संजू सैमसन के सामने। बट पंजाब के अभी जो दो नए शशांक सिंह आया ना, मार किधर है उसका होते हुए मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। तो अगेन लाइक आई सेड मैन, दिस टूर्नामेंट अदर देन आरसीबी नो अदर टीम हैज बीन कंसिस्टेंट। एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे। आरसीबी हैज बीन कंसिस्टेंट, हर मैच हारा है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अब बस ये हो जाए कि आरसीबी यहां से एंड तक जीतते जाए तो तब मजा आ जाएगा। और यार विराट को ऑरेंज कैप तो चाहिए भाई। मेरे को चाहिए कि विराट ऑरेंज कैप लेके बोले कि आई डिजर्व टू बी इन दैट स्क्वाड। नहीं तो ये रवि शास्त्री हो गया, आकाश चोपड़ा हो गया, इनको बोलने का टाइम मिल जाएगा साइड में। रवि और शास्त्री तो संजय सपोर्ट मांजरेकर करता है को उसको यार, रवि शास्त्री तो नहीं कोहली का यार, सबसे बड़ा सपोर्टर है, क्या बात करता है। वो सब सब पता नहीं यार। परसों रवि शास्त्री ने तो बोला था उसको कि अब तो गेम प्रमोट कर रहा है हाँ। विराट। तो इसीलिए अच्छा। तो विराट थोड़ा सेंटी हो गया था, बोला आई स्टिल गॉट इट इन मी। बट यार कल विराट का एक बात तो कहना जरूरी है। कल वानखेड़े में देख भाई, एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट तो है, लोग उसको मानते हैं, उसके फैंस हर जगह है। और कल वानखेड़े में जब हार्दिक आया अंदर और जब बूइंग हुई, तो विराट ने बस क्या किया, इतना ही बोला। और कैसा माहौल चेंज हुआ। और मैच हारने के बाद जब विराट और हार्दिक गले मिले, तो विराट वैसे क्विक हैंडशेक्स करता है हारने के बाद, और देखता नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करता है। कल उसने हार्दिक के सर पे हाथ रखा, और वो वाला जो पिक्चर आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। और ऑब्वियसली विराट फैंस ने एकदम उसमें बढ़िया गाना बजा के ऐसे इमोशनल बना दिया उसको, अरिजीत सिंह का गाना चला के। तो मजा तो आ गया। बट इट्स एक्चुअली नाइस, एंड विराट हैज डन दैट बिफोर विद नवीन उलक एज वेल। जब नवीन उलक को उसी ने ट्रोल करवाया, उसी ने पेला, फिर उसको लगा एक दो हफ्ते बाद यार बुरा हो रहा है, इस लड़के का करियर खत्म ना हो जाए, तो उसने भी नवीन उलक के लिए एक बार बोला, तो सब भूल गए और चीजें। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना पीआर स्टंट है। हाँ, हो सकता है भाई। इसीलिए तो वो एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कल आके फिर से लड़ाई करेगा। अभी एक लड़ाई तो है इस सीजन का बचा है अभी। अभी एक दो मैच जीतने दो आरसीबी को, फिर देख विराट कैसे सेलिब्रेट करेगा। केकेआर के अगेंस्ट जीतेगा तो गौती भाई के गौती भाई ठीक के अगेंस्ट। है। एल। गौती भाई खुद, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, केकेआर का जो मैच था परसों, गौती भाई को लग रहा था वो हारेंगे, तो गौती ने पहले हाथ मिला दिया था। अब फिर उसको एंड में लगा यार मैंने क्यों दोस्ती कर ली, अब तो ये हार रहे हैं, तो अब कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, कुछ तो होना है यार। नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट हैदराबाद, और भाई कमिंस बोल रहा है कि मैंने रोहित, धवन सबको शांत कर दिया है, अब तुम आ भाई, तुम किंग हो ना, तुम्हें भाई कमिंस को ये लोग तो हराना शांत ही जरूरी है। बैठे हैं ना, आरसीबी तो शांत ही बैठी है तब से, उसको क्या शांत कराएगा वो शांति। नहीं, आई थिंक आरसीबी को बॉलिंग में कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं होगा कुछ। चलो, without digressing, then your player to watch out for tomorrow, uh, for Rajasthan as well as Punjab. I think Rajasthan tomorrow the player to watch out for according to me is संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन का एक 100 नहीं आया है इस बार। बटलर का 100 हो गया, संजू सैमसन का 100 नहीं, तो मेरा ड्रीम 11 टीम का कैप्टन होगा संजू सैमसन। और पंजाब के तरफ से लिविंगस्टन। अब लिविंगस्टन खेल रहा है नहीं खेल रहा है मेरे को श्योर नहीं हूं मैं, बट लियम लिविंगस्टन है तो वो एक बंदा है जो मैच राजस्थान के पॉकेट से निकाल के पंजाब के पॉकेट में डाल सकता तो है फिर कल। किसी भी टीम से क्या कहते हैं, अकेला ही मैच जिता देगा। मेरे को जायसवाल देखना है यार, जायसवाल अभी तक चला नहीं है इस ओ सीजन। हाँ हाँ, जैसवाल। मेरे नहीं को बट वो जायसवाल थोड़ा, टू बी बैक इन दैट तूने जोन। जायसवाल बोलते हैं मेरे को एक और बंदा लेफ्ट हैंडर याद आया, जो भाई मेरे को नहीं पता अभी तक उसको क्यों ट्रस्ट कर रहा है, पडिक्कल। उसको क्या हो गया है। हम्म। वो एक ऐसा अकेला बैट्समैन है या प्लेयर है जो आरसीबी छोड़ने के बाद फॉर्म वापस नहीं आया है। यूजुअली आरसीबी छोड़ने के बाद सबकी फॉर्म वापस आ जाती है, बट ये एक अकेला प्लेयर है जो फॉर्म और गिर गया है उसका। आरसीबी में उसने इससे अच्छा किया था भाई।
तो आई थिंक पडिक्कल टुडे एंड ही इज प्लम्ब इन फ्रंट ऑफ द विकेट, ऐसे लग रहा था कि प्लास्टिक बॉल से खेल रहा है, उसको मे समझ बी में अगर नहीं आ रहा उसको था। ऊपर खिलाएंगे, मे बी अगर उसको ऊपर खिलाएंगे तो वो ठीक रहेगा, मतलब इन तो द फर्स्ट सेंस ओवर में विकेट गिरेगा, फर्स्ट ओवर ओपन। में विकेट गिरेगा, फिर फर्स्ट ओवर में विकेट गिरेगा ना। इससे अच्छा है डीकॉक और राहुल से ही खेल रहे हैं अभी। यार पडिक्कल आई थिंक उसको बिठा देंगे अभी नेक्स्ट मैच, उसका शायद आज लास्ट मैच था। नहीं, काफी जिस तरीके से लखनऊ ने इनफैक्ट बैटिंग करी है, मुझे लग रहा था कि काफी लोगों का लास्ट मैच है। कृणाल पांड्या को भी मेरे को लगता नहीं कि उसके बाद खिलाएंगे या खिलाना चाहिए, बिकॉज इट वाज अ नथिंग शॉट यार। ऑन दैट बॉल यू कांट गो फॉर, यू आर गाइडिंग इट टुवर्ड्स थर्ड मैन और व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आई डोंट नो। बट बट यार इज नॉट अ नंबर 3 बैट्समैन ना, वो तुम्हारा 6-7 बैट्समैन है, वो बॉलर भी है। पडिक्कल क्या कर रहा है बैटिंग के अलावा? कुछ नहीं कर रहा वो। कुणाल पांड्या इज गिविंग यू दैट 4 overs, गेटिंग यू those 2 wickets। कुणाल पांड्या तो रहेगा, बट हाँ पडिक्कल का लग रहा है थोड़ा सीन खराब है। बट ऑलराइट। यार मेरे को एक चीज बता कृष्णा, मेरे को एक चीज पूछना था तुम्हें, आज जो पंत का इनिंग्स था उसमें क्या लगा? मतलब शॉट सिलेक्शन और उसके जो वापस वो फ्लिप्स आ गए, लेकिन वो एक चीज बताओ, बैट पकड़ क्यों नहीं पाता है? उसके हाथ से वही बैट क्यों निकल आता है? वही उसका स्टाइल है भाई। वो लॉन्ग हैंडल पकड़ता है ना, तूने एक और शॉट देखा होगा, उसने पुल किया था ऐसे, जो कमेंटेटर्स भी पीछे ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहे थे। दैट इज बिकॉज वो उसका ग्रिप उतना फर्म नहीं होता एंड ही जस्ट थ्रोज द बैट, एंड दैट इज हाउ ही जनरेट्स दैट रॉ पावर थ्रू हिज आर्म्स। और फिर उसके बाद अगर वो कनेक्ट होता है ना स्वीट स्पॉट पे, वो फिर उसके बाद वो सीधा चले जाता है। एंड बिकॉज उसका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है हैंडल पे, इसलिए उसका जो है बार में छूट जाता है। हो सकता है हर कि मैच में उसका एटलीस्ट 2-3 बार बैट हाथ से निकल आता है। आज तो आज जिस केएल बॉल पे राहुल को आउट हुआ ना, जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी बैट सीधा राहुल के सर पे गिरने वाला था। अच्छा हुआ राहुल ने उस तब तक स्टंप कर ली थी, नहीं तो हिट विकेट हो लग रहा जाता है वो। विकेट कीपर की साजिश है, मेरे को लग रहा है पंत ने बोला होगा ऐसे नहीं तो मैं पहले इंजरी कर दूंगा उसको फिर उसके बाद अपना स्पॉट सील कर लूंगा। हाँ भाई। तो या आई थिंक ऑन ऑल इट वाज अ गुड मैच। टू prospects for the Indian World Cup team, Kuldeep Yadav and Rishabh Pant, यस। who we want to see in the Indian World Cup squad, are coming. So good. I think it was a good game, and I think अब मंडे की वेट हो रही है यार। संडे का मैच बिल्कुल बोरिंग है, सैटरडे का, सॉरी, संडे का मैच अच्छा संडे है, का मैच बट इज एमआई मंडे, वर्सेस सीएसके। यस संडे इट्स इज अ संडे ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर। यस यही क्लासिक बोलने वाला था मैं। आईपीएल। बट या वी बट गॉट यार अगर धोनी से बात हो पाए आज रात को या कल कभी मिल जाए ना, धोनी को एक रिक्वेस्ट करना है, एक मैच नंबर 4 पे आ जाए। ये नहीं, तुम्हारा पीआर स्टंट नहीं चाहिए, 3 रन चाहिए जीतने के लिए, वो हैड नहीं चेन्नई है, क्राउड के ग्लव्स लिए पहन। आया, वो चेन्नई क्राउड के तो लिए आया। नहीं, तो क्या क्राउड के लिए क्या भाई, हमें उसकी बैटिंग देखनी है यार, धोनी की। उसको बोल नंबर 4 पे आएगा, तब मजा आएगा। नहीं देखो, उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको काम करने दो। पहले 2 पॉइंट्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेऑफ तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी टीम्स की तरह हम नहीं सोचते, हम पहले प्लेऑफ में जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें डिसाइड होंगी कब कौन कैसे आ सकता है। एंड प्लेऑफ में तो हमें भी जाना है भाई, हमें तो प्लेऑफ नहीं, हमें तो कप भी चाहिए। बट पर जो हमारा तुम्हें सीन ये पहुंचा सकता है, है तुम उसको बेंच कर दे रहे हो, जो पहुंचा सकता है तुम उसको बेंच कर देते हो। लोमरोर ने नहीं भाई, आई 89। विल से वन थिंग, कल हाँ। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, द टीम सिलेक्शन वाज परफेक्ट यस्टरडे, एक्सेप्ट फॉर करण शर्मा। वैशाख को खिलाया, वेरी गुड। आकाशदीप मेरे को नहीं पता उसको कल देना चाहिए था, नहीं देना, बट करण शर्मा को लाओ भाई, तुम्हारा अकेला स्पिनर है वो। तो वही मैं कह रहा तुम हूँ ना, यू मेड द राइट टीम सिलेक्शन और प्रॉब्ली यू सिलेक्टेड द राइट 10 पीपल एटलीस्ट इन द सिक्स्थ गेम दैट यू प्लेड। और उससे पहले तो मतलब अनुज रावत, जो टीम जो तुमको जिताया मैच पंजाब के अगेंस्ट, द ओनली गेम दैट यू वन, उसको बेंच किया। फिर लोमरोर को भी बीच में बेंच किया था, वैशाख को नहीं खिलाया था बीच में। सो आई थिंक मतलब काफी सारा गलती किया थिंक टैंक, बट ठीक है। अभी तुम्हारा होप है, आरसीबी फैंस का होप है, 16 साल से बिल्कुल भाई, 8 मैच बचे हैं, उसमें से हमें 7 जीतने हैं। अगर हम 6 भी जीत जाते हैं तो नेट रन रेट का गेम आएगा। बट हम अभी, प्रॉब्लम ये है हम 2 ही हार सकते हैं। तो ये 2 मैच कब हारने हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये देख भाई,
बलून्स उड़ रहे हैं, मेरे आईफोन ने भी डिटेक्ट कर लिया कि कुछ तो होने वाला है। चलो अगर ऐसा ही है तो आई होप कि जो अभी आईफोन डिटेक्ट किया है वैसा हो फॉर आरसीबी फैंस, एंड we'll see you after the game that another Royals of this IPL are playing, which is the Rajasthan Royals, and they are facing the Punjab Kings at their यस place, buddy, at their home, and we'll see you tomorrow. Till then, take care. perfect, Bye. take care buddy, bye. Thank you.